हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का ये पार्ट 4 होगा और इस पार्ट 4 में भी पूरे 100 प्रश्न होंगे। तो बिना देरी किए हम इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा में कुल पैदल दूरी कितनी है? आपका आंसर होगा 160 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मुरखली आभूषण कहाँ पहना जाता है? आप बोलोगे कान में। अगला प्रश्न है, विष्णु के 24 अवतारों में नरसिंह अवतार को समर्पित मंदिर कौन सा है? आपका सही आंसर होगा योग ध्यान बद्री। अगला प्रश्न है कि वारुणी यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? आपका आंसर होगा 15 किलोमीटर की। ये पंचकोसी यात्रा है, उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1792 में श्रीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच में होती है श्रीनगर की संधि? आपका आंसर होगा गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में होती है। और कब होती है? आप बोलोगे 1792 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि इमरती नामक आभूषण ये कहाँ पे पहना जाता है, किस अंग में? आपका आंसर होगा पैर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में त्रिपुरी देवी मंदिर ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि टैगोर टॉप कहाँ है? तो टैगोर टॉप ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा रामगढ़ में। अगला सवाल है कि भिलंगना नदी से पानी विद्युत संचालित मोटरों से खींचकर टिहरी नगर की जलापूर्ति की व्यवस्था कब की गई थी? तो कब की गई थी? आपका आंसर होगा 1905 में। अगला प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा डॉक्टर अजय रावत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नल दमयंती ताल का आकार कैसा है? तो किस आकार का है नल दमयंती ताल? आपका आंसर होगा पंचभुजाकार। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर में लकुलिस की 2 मूर्तियों को किस शताब्दी का माना जाता है? आपका आंसर होगा 11वीं शताब्दी का। अगला प्रश्न है, बुजनी नामक आभूषण ये किस अंग में पहना जाता है? आपका आंसर होगा कान में। अगला प्रश्न है कि मैगतोली नामक ग्लेशियर ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, दून श्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा सम्मान? आप बोलोगे दून श्री सम्मान। अगला प्रश्न है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा देहरादून में। अगला सवाल है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ पे है? आप बोलोगे चुंग हिमनद या फिर चुंग ग्लेशियर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? आप बोलोगे तुंगनाथ मंदिर। और कहाँ पर है ये तुंगनाथ मंदिर? तो ध्यान रखिएगा रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि अवलांच पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा चमोली में। अगला प्रश्न है, लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहते हैं? आपका आंसर होगा हेमकुंड ताल को लेक ऑफ स्नो के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनचंद जोशी को देशभक्त का खिताब किसने दिया था? तो किसने दिया था? आपका आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे ने। अगला सवाल है, इष्टगण किस वंश का शासक था? आपका सही आंसर होगा निंबर वंश का शासक था। कौन? इष्टगण। अगला सवाल है कि पौन टूटी ये क्या था उत्तराखंड में? आप बोलोगे एक प्रकार का कर था, एक टैक्स था। अगला सवाल है, ग्राम्य काव्य संग्रह ये किसका है? किसका संग्रह है ये? आपका आंसर होगा पंत जी का। अगला सवाल है कि 7 राजाओं को गद्दी पर बैठाने और हटाने वाला कौन है? आपका आंसर होगा हर्षदेव जोशी। अगला सवाल है, नागनाथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा चंपावत में। अगला सवाल है, गोगल ऋषि का आश्रम ये कहाँ पे स्थित है? आपका आंसर होगा गोपेश्वर चमोली में। ये गोगल ऋषि का आश्रम अवस्थित है। अगला सवाल है, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था? आप बोलोगे राज दर्शन। ये भक्त दर्शन जी का क्या था? वास्तविक नाम था। अगला सवाल, उत्तराखंड में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो रक्तहीन क्रांति के नाम से हम उत्तराखंड के किस आंदोलन को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कुल्ली बेगार आंदोलन को। और ये कुल्ली बेगार आंदोलन ये कब होता है? आप बोलोगे 13-14 जनवरी 1921 को। तो 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर यह आंदोलन होता है उत्तरायणी मेले के अवसर पर। चलिए, अगला प्रश्न है, ढकरानी परियोजना ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, गर्म पानी युक्त सूर्यकुंड कहाँ है? तो कहाँ पर होगा? आपका आंसर है उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री में। यहाँ पे गर्म पानी युक्त सूर्यकुंड अवस्थित है।
चलिए अगला प्रश्न है, पर्वतजान सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके पर्यावरण क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोलू देवता द गॉड ऑफ जस्टिस नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका आंसर होगा कि C.M. अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल है कि किसकी कोमल शाखाओं को कूटकर शैम्पू के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आपका आंसर होगा कि भीमल नामक जो पौधा है इससे प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि परियों का देश अर्थात खैट पर्वत ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका आंसर होगा टिहरी जनपद में। अगला सवाल है कि उत्तराखंड में आज़ाद पंचायत के गठन का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? आप बोलोगे दयाराम जी को। अगला प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका आंसर होगा काका साहेब कालेकर। तो चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मोहम्मदपुर परियोजना ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा हरिद्वार में। अगला सवाल है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में कब स्थापित हुआ? आपका आंसर होगा 1948 में, और कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय रानीखेत में कब स्थानांतरित होता है? आप बोलोगे 1948 में। अगला सवाल है कि नर मोनाल का रंग किस प्रकार होता है? आप बोलोगे नीला भूरा होता है। अगला प्रश्न है कि भीम गौंडा बैराज ये कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे हरिद्वार में। अगला सवाल है कि काक भुसुंडी ताल ये कहाँ पे स्थित है? आपका सही आंसर होगा चमोली में है काक भुसुंडी ताल। अगला सवाल है कि अंग्रेज़ों के समय छोटी विलायत किसे कहते थे? आप बोलोगे नैनीताल को। अगला सवाल है किसके फूल से रंग बनाए जाते हैं? आपका आंसर होगा कि ढाक। अगला सवाल है कि चीला जल विद्युत परियोजना ये किस नदी पर बनी हुई है? आप बोलोगे गंगा नदी पर है चीला परियोजना। अगला सवाल है कि किसकी लकड़ी से क्रिकेट के अच्छे बल्ले बनाए जाते हैं? आपका आंसर होगा कि विल्लो। अगला सवाल है कि विंसर वन्यजीव विहार किस पहाड़ी पर स्थित है? आपका आंसर होगा कि झंडी धार नामक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा? आप बोलोगे विंसर वन्यजीव विहार। अगला सवाल है उत्तराखंड में 1906 में नशा नशीनी सभा की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो नशा नशीनी सभा की स्थापना ये कब होती है? आप बोलोगे 1906 में होती है। और किसके द्वारा की जाती है इसकी स्थापना? आप बोलोगे पंडित राम शरण रतूड़ी जी की अध्यक्षता में होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड द्वारा अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? आप बोलोगे हरिद्वार में। अगला सवाल है कि बड़े झगड़े को निपटाने के लिए तख्त नामक जो पंचायत ये किस जनजाति में होती है? आप बोलोगे बोक्सा जनजाति में। अगला सवाल है कि विकास मेला कहाँ आयोजित होता है? तो विकास मेला ये कहाँ पे लगता है? आप बोलोगे कि टिहरी गढ़वाल में। अगला सवाल है मलेथा गांव में पहाड़ियों को काटकर चंद्रभाग निहार का निर्माण किया था, किसने किया था? आप बोलोगे माधव सिंह भंडारी ने। अगला प्रश्न है कि उधम सिंह नगर निवासी अनवर जमाल का संबंध किससे है? तो अनवर जमाल जी का संबंध किससे है? आप बोलोगे फिल्म निर्देशन से। अगला प्रश्न है तिलाड़ी कांड कब हुआ? आप बोलोगे 30 मई 1930 को ये तिलाड़ी कांड होता है। और ये तिलाड़ी कांड किस जनपद से संबंधित है? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद से। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट क्षेत्र में ये तिलाड़ी कांड होता है। और ये किस नदी के किनारे है? आप बोलोगे यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है देवभूमि मुस्कान योजना किससे संबंधित है? तो देवभूमि मुस्कान नामक जो योजना है ये शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल है कि प्रथम चंद राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी कौन थे? आप बोलोगे रुद्रचंद। अगला सवाल है हिमालय को किसने पशुचरण का स्वर्ग कहा? तो किसने कहा था? आप बोलोगे राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। अगला प्रश्न है कि मंदाकोट जलप्रपात ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ में। अगला सवाल है श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? आपका सही आंसर होगा श्री दत्त बडोनी। अगला सवाल है कि ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ पर थी? आप बोलोगे कनखल हरिद्वार में। अगला सवाल है उत्तराखंड में काला पानी नामक स्थान ये कहाँ पे है? आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में काला पानी नामक स्थान अवस्थित है। अगला सवाल है
केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? आपका आंसर होगा 1972 में। अगला सवाल है, उर्वशी धारा किस जनपद में है? आपका आंसर होगा चमोली जनपद में। अगला सवाल है कि शरदोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका आंसर होगा पिथौरागढ़ में। अगला सवाल है कि नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार किस वर्ष होती है? आपका आंसर है 1905 में पहली बार होती है। कौन सी यात्रा? आप बोलोगे नंदा राजजात यात्रा। और किस जनपद से शुरू होती है, किस जनपद में होती है? आप बोलोगे चमोली जनपद में। और कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा है? आप बोलोगे 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। चलिए अगला सवाल है, सतपुली तहसील कहाँ है? आपका आंसर होगा पौड़ी गढ़वाल में। अगला सवाल है कि उत्तराखंड का कौन सा शहर असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? तो कौन सा था? आपका सही आंसर होगा नैनीताल का हल्द्वानी शहर। अगला सवाल है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा देहरादून के माजरा में। अगला प्रश्न है, चंपावत को किसने बसाया था? आपका आंसर होगा सोमचंद ने चंपावत को बसाया था। और चंपावत को अपनी राजधानी सोमचंद ने बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि संत मोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज कब की थी? आपका आंसर होगा 1930 में। तो हेमकुंड की खोज किसने की थी? आप बोलोगे कि संत मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। कब? आपका आंसर होगा 1930 में। अगला प्रश्न है, 1913 में स्वामी सत्यदेव ने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना ये किस स्थान पे की थी? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। और किस वर्ष की थी? आप बोलोगे 1913 में। अगला प्रश्न है, युगवाणी की रचयिता कौन है? आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, ये युगवाणी के रचयिता हैं। अगला सवाल है कि गौरा देवी किस जनजाति से संबंधित थी? आपका आंसर होगा भोटिया जनजाति से। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि गौरा देवी ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे वन संरक्षण से या पर्यावरण संरक्षण से। चमोली जनपद में क्या होता है कि एक आंदोलन चलता है वन से संबंधित। कौन सा? आप बोलोगे चिपको आंदोलन। कब चलता है? आपका आंसर होगा 1973 में ये आंदोलन शुरू होता है चमोली जनपद के रैणी गांव से। इसका नेतृत्व कौन करती हैं? गौरा देवी करती हैं। और गौरा देवी को आपका पद्म श्री पुरस्कार कब मिलता है? आपका आंसर होगा 1984 को इनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। अगला सवाल है कि वाराहशिला जिले में है। वाराहशिला ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका आंसर होगा चमोली जनपद में। अगला सवाल है, रात अभी भी मौजूद है, यह किसकी रचना है? आपका आंसर होगा लीलाधर जगुड़ी जी की। अगला प्रश्न है, ललित सूरदेव किस वंश का शासक था? आपका आंसर होगा निम्बर वंश का। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी मंदिर कहाँ पर है? आपका आंसर होगा ऋषिकेश में त्रिवेणी मंदिर है, त्रिवेणी घाट है। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य ने अपना देह त्यागा था, तो कहाँ पे त्यागा था? केदारनाथ में। और कब त्यागा था? 820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कर्नल किसे बनाया था? तो किसको बनाया था? आपका आंसर होगा पितृशरण रतोड़ी जी को। अगला प्रश्न है कि बालेश्वर मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा मेला आयोजित होता है? आपका आंसर होगा थल मेला। अगला सवाल है कि सखरपीर मेला किस जनपद में लगता है? आपका आंसर होगा उधम सिंह नगर में सखरपीर नामक मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, लठ भरवा भोज किस जनजाति से संबंधित है? आपका आंसर होगा थारू जनजाति से। अगला प्रश्न है, कोसी हिमानी की लंबाई है तो कितनी है? आपका आंसर है 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि गोरख नामक आभूषण ये कहाँ पे पहना जाता है? आपका आंसर होगा कि कान में। अगला सवाल है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? आपका सही आंसर होगा सुरेश भाई, ये रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक हैं। और ये रक्षा सूत्र आंदोलन ये किस वर्ष होता है? आपका आंसर होगा 1994 में। और किस क्षेत्र में होता है? आप बोलोगे भिलंगना क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में। अगला सवाल है, ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आपका आंसर होगा डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा राजेंद्र बिष्ट,
ये प्रथम अध्यक्ष थे राज्य किसान आयोग के। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? आपका आंसर होगा गणेश गरीब के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान से भी नवाजा गया है? तो किसको नवाजा गया है? आपका आंसर होगा गणेश गरीब जी को। अगला प्रश्न है, हिमवंत पत्र प्रकाशित होता है तो कहाँ से होता है? आपका आंसर होगा देहरादून से। अगला प्रश्न है कि कश्मीरी घाट नामक ऐतिहासिक स्थल ये किस स्थान पर है? आपका आंसर होगा गोपेश्वर के यानी चमोली के गोपेश्वर में। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर निर्माण उद्योग ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, चकराता मेला कहाँ लगता है? आपका आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति के लोग मृतक को जलाने के बदले दफनाते हैं? तो किस जनजाति में होता है? आपका आंसर होगा थारू जनजाति में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? आपका आंसर होगा जगवाल, ये गढ़वाली फिल्म की प्रथम बोली है। और कुमाऊनी की प्रथम बोली कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा मेघा आ। अगला प्रश्न है कि बाबा रामदेव का वास्तविक नाम क्या है? आपका आंसर होगा रामकृष्ण यादव, ये बाबा रामदेव का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर होगा राधा बहन ने। अगला सवाल है कि गढ़वाल का स्विट्ज़रलैंड किस बुग्याल को कहते हैं? आपका सही आंसर होगा कि चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड किसको कहते हैं? आप बोलोगे कौसानी को। और किसने कहा था? आपका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि मध्य महेश्वर बुग्याल कहाँ पर है? आपका आंसर होगा रुद्रप्रयाग में। अगला सवाल है, द्वाराहाट में कत्यूरी राजा ने कितने मंदिर का निर्माण करवाया था? आपका आंसर होगा 30 मंदिरों का। अगला सवाल है कि उर्वशी श्री विद्या शक्ति पीठ कहाँ पर अवस्थित है? आपका आंसर होगा बद्रीनाथ में। अगला सवाल है, तीर्थराज किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा बागेश्वर को तीर्थराज कहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि कर्णप्रयाग में किसने तपस्या की थी? आपका आंसर होगा कर्ण ने। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्लस कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।